दरअसल मेरे बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं जेल जा चुकी हूँ। लेकिन क्यों? एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था मुझसे। अब आप सोच रही होंगी कि मुझे मना कैसे करेंगी। नहीं, मैं मना क्यों करूंगी तुम्हें? मानती हूँ गलती हुई है तुमसे, लेकिन नुकसान भी तो हुआ है ना तुम्हारा। तुम चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, लेकिन तुमने सब सच बता दिया। और अगर तुम मुझे ना बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुमने क्या किया। अच्छा लगा तुम्हारा ये सच बोलना। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। अच्छा किया। हाँ, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? देखो बेटा, हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हर कोई कोशिश करता है। अब परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। थैंक यू सो मच। चलो कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। बस कर दे कोच। अगर इसी तरह फाइट करती रही तो उसका दिमाग बिल्कुल ही लट जाएगा। जाओ यहाँ से। आज के लिए काफी है इतना। लेकिन क्यों? तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, अपना गुस्सा उस सैंडबैग पे निकालो जाकर। ये स्निक है तुम्हारे चेहरे पर? बिल्कुल नहीं कोच, अब ये मेरे साथ ये करेगी। वो तो दिख रहा है। आओ, क्या रिंग में? मेरा पीछा तो करते रहते हो, अब आओ इधर। आ जाता, लेकिन आज वो मैं शूज लाना भूल गया हूँ। तुम बाहर आओ ना, तुम्हारे लिए बहुत मजे की चीज लाया हूँ। कहाँ जा रही हो? शावर, वहां भी आना है? एक दिन, पर अभी नहीं। सही तरह खाना। चॉकलेट भी लाया हूं। क्या चाहते हो तुम आखिर? मरियम के बयान के वक्त तुम वहां मौजूद थी ना? देखो, जो भी पूछ रहा हूं मैं उसी के भले के लिए पूछ रहा हूं। सिर्फ मुझे ये बता दो कि प्रोसिक्यूटर उस वक्त उसके साथ था कि नहीं। तुम्हारा मसला क्या है भाई? भाई क्या? जो भी पूछना है ठीक से पूछो। यानी कोई और छूट नहीं मिल रहा? हैरानी हुई मुझे, ये काम तो तुम आसानी से कर लेते हो। देखो, सच इतना अजीब है, तुम्हें हर सूरत में वो झूठ ही लगेगा। बोलो तो। यार, क्या पता कि प्रोसिक्यूटर और लड़की आपस में मिले। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हें मेरा इंटरोगेशन याद है? जब आग लगी थी तो प्रोसिक्यूटर वहां मौजूद था। ये प्रोसिक्यूटर हमेशा लड़की के आसपास ही क्यों होता है? अब तुम खुद ही बताओ, कौन सा प्रोसिक्यूटर किसी भी केस पे इतना टाइम लगाता है कि मुजरिम के हर वक्त आसपास घूमता रहे? जब शावेज के वुडन हाउस में गए तो प्रोसिक्यूटर वहां मौजूद था। पुलिस से पहले? हाँ, और उस जगह का भी उसी ने बताया। मतलब तुमसे पहले पता था? लेकिन कैसे? ये नहीं जानती, लेकिन उसने मुझे घर की तलाशी नहीं करने दी। फिर भी मरियम अक्चा वही थी, मैं जानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है, मेरे पास सबूत भी है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये प्रोसिक्यूटर पता नहीं क्या कर रहा है।
क्या बात है शहजादे, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो मुझे? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नाराज लग रहे हो? आपने हमें कैसे छुड़ाया बाबा? अगर मैं आसानी से कहूंगा तो ये भूल फिर करोगे। मरियम अक्चा ने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। यही पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपने उसे धमकी दी या जबरदस्ती की? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जो किया प्रोसिक्यूटर ने किया। रोहान साहिन वो तोरान का आदमी है, मुझे लगता था वो उसी के जैसा होगा। क्या वो तौरान के जैसा नहीं है? पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, फिर मान गया। वैसे भी कौन होगा जो पैसों के लिए काम ना करे? पैसा तो किसी भी इंसान को कुत्तों की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर देता है। तौरान का आदमी। तौरान ने मरियम अक्चा के बारे में क्या कहा था? रिश्तेदार है उसका? वो उसके गरीब रिश्तेदारों पर यकीन करता है, पर हम पर नहीं। उसकी नजर में तो हम लोग शातिर हैं, क्योंकि पैसा है हमारे पास। मगर मैं जीत गया उससे, उसी को इस्तेमाल करके जिस पे बहुत भरोसा था उसे। मेरे ख्याल से आप उस प्रोसिक्यूटर पर इतना भरोसा ना करें, कहीं कोई गलत फैसला ना कर बैठे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे फैसले हमेशा गलत होते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? हाँ, किसके मसले हैं ये सारे? आखिर किसकी कंपनी है ये? हमारी नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बाबा, इसीलिए आपको बता रहा हूं। आपका वो चहीता प्रोसिक्यूटर कुछ ही दिनों में निकाला जाने वाला है, इसलिए आप भी सोच समझ कर ही फैसला कीजिएगा। मेरे प्यारे बाबा, प्रोसिक्यूटर साहब, मैं हाल्दुन खजाची। खुशी हुई आपसे। मुझे भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपको यकीन है ना कि मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं मैंने जो यहाँ से अपने ट्रीटमेंट के बाद हंसी खुशी अपने पैरों पर चलकर गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन बात दवाओं की है तो कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। खैर, अभी आरिफ साहब को आराम करने दें। इनकी ट्रीटमेंट हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। बहुत शुक्रिया आपका। रोहान, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। कल से स्टार्ट करना है काम। ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं ये... प्लीज अब इस बारे में मजीद बात मत करो। तुमने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, अब आप इनसे मिलने कल आइएगा सर। ठीक है, चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर चलना है। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। बाबा जान, आपसे कल मिलूंगी मैं, ठीक